हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बोर्ड के लिए जो है क्लास 10th का 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको प्रत्येक वर्ष जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, वो है ग्राफीय विधि। आज हम ग्राफीय विधि के बारे में पूरी तरह से आसान से बनाएंगे, पूरी तरह आसान तरीका हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिससे आप आसानी तरीके से बनाकर और आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा 5 नंबर प्राप्त करेंगे। कितना? 5 नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देखिए, इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इस विधि से हम सॉल्यूशन करेंगे वो विधि का नाम देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए हम ग्राफीय विधि दिए हैं। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये जो है मान लेते हैं कि ये 2x हो गया, जो समीकरण है उसको डिनोट करेंगे समीकरण 1 एंड समीकरण 2। इसको माने समीकरण 1 और फिर x माइनस 2y बराबर 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो जब हम ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले समीकरण 1 से हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, और फिर समीकरण 1 से जब सॉल्यूशन हो जाएगी तब हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए, समीकरण 1 है उसको हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ग्राफीय विधि है तो इसमें पहले एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे और फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब x बराबर 0 लेने पर, जब x का वैल्यू क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो ये समीकरण पर हम इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए, यहाँ 2 है तो 2। अब देखिए, 2 और x के बीच कोई चिन्ह है नहीं है, इसका मतलब इसके बीच क्या है, गुना। तो यहाँ देंगे गुना, फिर x है तो x के वैल्यू क्या लेना है, 0। तो 0 माइनस 3y बराबर 6। अब देखिए, 0 में कोई भी अंक से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6। ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 6। इसीलिए y बराबर हो जाएगा 6/3। माइनस हमेशा ऊपर होता है, 3 दूना 6, तो y बराबर हो गया -2। देखिए, जब हम x का वैल्यू क्या किए, 0 लिए थे, तो y का वैल्यू निकला -2। आया बात समझ में? जिस तरह से समीकरण 1 के लिए जब हम x का वैल्यू क्या लिए, 0 लिए है, तो y का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब 0 लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुनः y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर। अब जो है y का मान क्या लेंगे, 0। तो देखिए, अब 2x है तो 2x माइनस 3, y का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे बराबर 6। अब 2x माइनस 3 में 0 से गुना कितना आएगा, 0 आएगा बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए, तो 2x हो जाएगा, फिर -0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बराबर 6। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 6/2। कितना निकल गया, 3। x का मान निकला 3। देखिए, x का वैल्यू क्या निकला, 3 निकला। कब, जब हम y का वैल्यू क्या लिए थे, 0 लिए थे। याद रखेंगे, निर्देशांक में क्या होता है, सबसे पहले जो है x निर्देशांक लिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, y निर्देशांक लिया जाता है। ठीक है, पहले क्या लिया जाता है, x निर्देशांक, फिर क्या लिया जाता है, y निर्देशांक। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, x का वैल्यू हम 3 निकाले तो पहले 3 लिखे ना जी, फिर क्या किए, y क्या लिए थे, 0, तो 0। इससे क्या है कि एक सारणी तैयार होती है। क्या, देखिए, ये बॉक्स बनाएंगे, ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखिए, x का वैल्यू जब हम 0 लिए थे तो y के मान क्या निकला था, -2। फिर देखिए, x का मान क्या, 3 निकला। कब, जब हम y का वैल्यू क्या लिए थे, 0 लिए थे। ठीक है, तो ये था समीकरण 1 का सलूशन। तो जिस तरह से यहाँ पे हम समीकरण 1 को सॉल्यूशन किए हैं, सेम प्रक्रिया से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 को किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है उसको हम नोट करेंगे, x माइनस 2y बराबर 4। फिर क्या किए थे,
x का वैल्यू 0 लिए थे, सेम उसी तरह से क्या करेंगे, जब x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2y बराबर 4। x के जगह पर क्या लिए, देखिए x का मान 0 लेना था, ठीक है, तो देखिए x के जगह पर क्या लिए, 0 लिए, माइनस 2y है तो 2y बराबर 4। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप बराबर किधर लेकर आइएगा तो 4 में से जोड़ जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा माइनस, तो 2 दूना 4, तो y के मान क्या आ गया, -2 आ गया। तो अब देखिए x का वैल्यू हम 0 लिए थे तो y का वैल्यू क्या निकला था, -2 निकला। फिर चलेंगे पुनः, अब जब क्या कि जब x का मान 0 तब y के मान भी क्या लेंगे, 0 लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः y बराबर 0 लेने पर। अब देखिए समीकरण जो 2 है उसमें हम y का वैल्यू कितना देंगे, 0 देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, y के जब हो जाएगा 0 बराबर 4, तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। x का मान 4 आया कब, जब हम y के मान 0 लिए थे। तो देखिए इससे भी एक सारणी तैयार हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये सारणी तैयार हो गई। एक बॉक्स बनाए, x y दिए, x का वैल्यू 0 लिए थे तो y का मान -2 निकला था, और फिर y के मान 0 लिए तो x के मान 4 निकला था। तो देखिए समीकरण से एक सारणी प्राप्त हुई और समीकरण नंबर 2 से एक ये सारणी प्राप्त हुई। अब ये दोनों सारणी की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर जो है ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए तो अब ग्राफ खींचने के शुरुआत करते हैं। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये जो सारणी प्राप्त हुई है समीकरण 1 से प्राप्त हुई थी, और ये सारणी क्या है, समीकरण 2 से प्राप्त हुई है। अब ये दोनों सारणी की सहायता से ही हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ खींचने में क्या है, जब आपको एग्जाम हॉल में एक ग्राफ का पेपर मिलेगा उसी में आपको ग्राफ खींचना है, हिसाब तो बना लेना है, और उस ग्राफ पेपर में क्या करना होगा, आपको ग्राफ खींचना होगा। तो इसमें क्या करिएगा, जो आप समीकरण 1 से जो मान निकाले हैं सो, और समीकरण 2 से जो मान निकाले हैं वो, उस दोनों को आप क्या कीजिएगा, उस दोनों के सहायता से आप ग्राफ खींचिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है, थोड़ा सा भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू देखिए सबसे अधिकतम वैल्यू कितना है, तो देखिए इसमें अधिकतम 3 है, इसमें अधिकतम 4 है, यानी अधिकतम कितना आ गया, 4 आ गया। अधिकतम कितना है, वैल्यू 4 है आपका, है ना। तो चलिए तो 4 वो है ना, तो हम ग्राफ में क्या करेंगे, 4 है तो एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, कितना, 5 लेकर बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये आपका 0 हो गया, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, और ये होता है y डैश, ठीक है ना। अब देखिए जो x होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। y जो होता है वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। जो डैश है, x डैश है और y डैश है, ये क्या होता है, इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ कॉपी में इस तरह से 2 अक्ष खींचेंगे, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। या इसको इस तरह से बोला जाता है, x अक्ष को क्षैतिज रेखा बोला जाता है और y अक्ष को लंबवत रेखा बोला जाता है। अब इसी पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को निरूपित करेंगे। देखिए x का वैल्यू कितना है, 0, x का वैल्यू क्या है, 0 है। देखिए समीकरण 1 में x का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, तो y के मान क्या निकला है, -2, तो y अक्ष में देखिए -2 यहाँ है, तो एक ये हो जाएगा। फिर देखिए x का मान क्या है, 3, तो x के मान 3 ई हो गया, है ना, और y के मान क्या है, 0, तो y के मान ये आ गया 0। अब देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, इस तरह से जो है मिलाएंगे।
एक सीधी रेखा, आपके पास फीट होगा है ना, उस फीट की सहायता से आप सीधी रेखा खींचिएगा। देखिए पहले x का निर्देशांक फिर y का, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x अक्ष पर तीसरा नंबर है, y अक्ष पर क्या पर है, 0 पर है, तो 3,0। यहाँ पे देखिए x अक्ष में क्या है, 0 पर है तो 0 और y अक्ष पर -2। ये हो गया आपका समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1, 2x - 3y = 6। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 2 वाला का जो है निकालते हैं। x का वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, तो y का मान क्या निकल गया, -2, तो इसमें भी -2 ही आया है y का मान। ठीक है, y का मान भी क्या आया, -2 ही आया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान कितना आया है, 4 आया है, और y के मान क्या आया है, 0 आया है, y के मान 0, तो एक यही निर्देशांक रहेगा, दूसरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ पर खींचना है, तो इसके लिए फिर देखिए ये -2 को इधर कर देते हैं। अब देखिए इससे इसको मिलाएंगे, देखिए थोड़ा तिरछा हो रहा है, इसको आप सीधा बनाइएगा, स्केल से आप सीधा खींच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,0, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, सेम निर्देशांक होगा क्योंकि सेम बिंदु है, सेम। ये जो आपका समीकरण निकला है क्या चीज़ से निकला है, x - 2y = 4, समीकरण नंबर 2 और इस समीकरण नंबर 1 है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अगर आप इस पूरे प्रक्रिया को अगर बेहतर तरीक़ा से अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में जो 2025 के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको 5 नंबर पूरी तरह से मिलेगा। बस इतना काम करना है, पूरा सिंपल विधि है। आप इसको जो है से अगर एक बार में न समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को चला के देखिए और बारीकी रूप से इसे समझिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज का ये क्लास था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।